हेलो दोस्तों, जो आपका पेपर होने वाला है आरबीएससी 10th क्लास का सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का। तो ये पेपर आप सभी जानते हैं कि ये पेपर जो है आपका 18 अप्रैल 2022 को होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कंप्लीट आप इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो हम सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सभी के आपको आंसर बताएंगे, तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन से। जो आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर चलते हैं हम। तो इसके अंदर सेक्शन ए के देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे, सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुक्लिपीय। तो इन सभी का आपको आंसर लिखते जाना है। साथ में कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और यहाँ पे पेन ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए जर्मन बलूत किसका प्रतीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये जो है बहादुरी का प्रतीक होता है। बहादुरी का जो है एक प्रकार का सिंबल होता है। तो डी आप आंसर बिल्कुल सही। आप इंग्लिश के विद्यार्थी हो, जब हिंदी के विद्यार्थी, दोनों आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की उपेक्षा क्यों की थी, ये आपको बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन आया था वो आपका। तो जल्दी से मुझे आप पहले कमेंट में जवाब दीजिए। देखते हैं कि आप में से कौन जो है सबसे पहले मुझे जवाब देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरणार्थियों को अपमानित करने का जो है डर जो है यहाँ पे किया था, तो इसीलिए जो है दलितों की उपेक्षा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोने के लिए प्रसिद्ध था। तो बताना है कौन सा शहर था सोने के लिए प्रसिद्ध। तो वो था एल डोरोडो। एल डोरोडो यानी बी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए एक बार ध्यान से, आराम से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से जो है कौन सी विधि मृदा संरक्षण में सहायक नहीं होती है, यानी कौन सी मिट्टी जो है संरक्षण की जो है उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आप सभी के ऑप्शन है। तो उसके लिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ढलानों के ऊपर वह नीचे जुताई जो है वो आवश्यक नहीं होती। बाकी जो है समुचित जुताई हो गई, पट्टी कृषि हो गई और रक्षक पट्टियां लगाना, ये सभी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग करती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या पूछा गया है, तब होता है जब बहता पानी वनस्पति के अभाव में गहरी घाटियों का काट देता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि भाई कब होता है ये। तो ये जब होता है जब अम्लीय अपरदन हो जाता है, ठीक है। कौन सा अपरदन हो जाता है, जब जो है डी ऑप्शन जो है गुली इरोजन हो जाता है, यानी कि अम्लीय का अपरदन हो जाता है, तब जो है इस प्रकार का जो है अ, होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप कि इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है एशियाई चीता, यानी कि एशियाई चीता जो है सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि IUCN किताब के अनुसार जो है एशियन चीता जो है सबसे गंभीर संकटग्रस्त जो है प्रजाति है अभी जो चल रही है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंकाई तमिलों की जो है मांग नहीं थी, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, तमिल को राजकीय भाषा के रूप में माना था, ये तो बिल्कुल उनकी मांग थी कि हमारी जो तमिल को है उसको श्रीलंका में जो है राजकीय भाषा के रूप मिल जाए। फिर एक क्षेत्रीय स्वायत्तता, ये भी उनकी मांग थी। फिर नौकरियों से अवसरों की समानता, ये भी उनकी मांग थी। लेकिन संसद में सीटों का आरक्षण जो है उनकी कोई मांग नहीं थी। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, जो आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संघ सूची का विषय है, आपको बताना है। बिल्कुल हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन की संघ सूची का विषय कौन सा है। तो जल्दी से मुझे आप बताइएगा। तो संघ सूची का जो विषय है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदेशी मामले जो है संघ सूची के जो है विषय है। तो आपको संघ सूची राज्य सूची पढ़ के जाना सब कुछ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समाज जो पुरुषों को अधिक महत्व देता है, ठीक है। ऐसा कौन सा समाज जो पुरुषों को अधिक महत्व देता है और उन्हें महिलाओं पर अधिकार देता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको बताना है इसका जवाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा सी, यानी कि कौन सा समाज है वो है सतमात्मक समाज जो है वो कहलाता है, जिसमें जो है यहाँ पे पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं पर उनका अधिकार दिया जाता है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10वां क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो इसमें पूछा गया है, प्रति व्यक्ति की आय जो है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज, आपने नाम सुना होगा एवरेज इनकम या फिर औसत आय के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों में आंकड़ों के संग्रहण का जो है कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है तो वो किया जाता है NSSO। NSSO जो आप देख पा रहे हो ए ऑप्शन में है। तो बहुत बार इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है कि हाँ भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसकी जो है फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ में WTO जो आप देख पा रहे हो, तो ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, जो है आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, किस वर्ष भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करने का जो है फैसला लिया था। तो कौन से साल में लिया था।
तो वो लिया था 1991 के जो है दशक में जो है फैसला लिया गया था कि हम जो है भारत सरकार जो है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की बाधाओं से दूर हो जाए। ओके, तो अब बात करते हैं जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आ चुके हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कितने के सही जवाब आते थे। देखते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से, ये भी पता चल जाएगा। और क्वेश्चनों का लेवल भी जो है बढ़िया लेवल है, और आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करने हैं, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है ला रहे हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें अफ्रीका में जो है ब्लैंक दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है, इसके पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जहां पहुंचे। तो बताना आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय उपनिवेशवादियों। क्या? यूरोपीय उपनिवेशवादियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, आमतौर पर विकासशील देशों में किसका मुख्य दोषी अधिकतम जनसंख्या को माना जाता है? यानी सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या बढ़ना जो है, इसका पीछे जो है कारण है वो क्या रह जाता है? तो इसका जो कारण है वो है पर्यावरण संरक्षण। जो है इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो यहाँ पे रहता है, जिसमें विकासशील देशों में जो है पर्यावरण संरक्षण के कारण जो है मुख्य दोषी जो है अत्यधिक संख्या को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय के रूप में समझा जाता है? जो तीसरा क्वेश्चन है तो वो है लिंग विभाजन, यानी कि जो अपने पुरुष और महिलाओं के बीच में जो विभाजन है, लिंग विभाजन यानी कि जेंडर जो आपका हो चुका है डिवीजन, उस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दुनिया भर के देशों में जीवन की समानता को मापने का एक अच्छा तरीका जो है किसकी तुलना करता है? तो इसका जो तुलना में है वो है मानव विकास सूची में जो है इसकी तुलना की जाती है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि द्वितीयक क्षेत्र उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें जो है किसकी प्रक्रिया के माध्यम से जो है प्राकृतिक उत्पादों के अन्य रूपों में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो औद्योगिक प्रक्रिया। चलिए अब बात करते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में। सरकार बहुराष्ट्रवादी कंपनियों को निवेश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो है किसकी स्थापना करती है? तो वो करती है SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमी जोन। कौन सी है? SEZ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए जो आपका आ चुका है अतिलोकात्मक क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें आपको एक प्रश्न का जो उत्तर है एक शब्द या फिर एक पंक्ति में लिखना है, जैसे कि उन देशों के आपको नाम बताने हैं जहाँ ज्यूस्पी मैसिन प्रतिरोध पर जो है गुप्त समाजों का जो है गठन किया था। ये आपको बताना है कौन कौन से देश थे। तो देश देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो यहाँ पे यंग जो है यूरोपीय हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यंग इटली। ये जो है यहाँ पे दो जो है देश थे जो मतलब कि जहाँ यूरोपीय मैसनी प्रतिरोध को जो है गुप्त समाजों का जो है उसमें रूप में गठन किया गया था दोनों। ओके, तो अब चलते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कि G77 से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा गया तो G77 का मतलब, जी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार ग्रुप होता है, यानी कि लगभग G77 विश्व के 134 विकासशील देशों का जो एक समूह है। कितने देशों का समूह है? लगभग 134 विकासशील देश जो भी शामिल होते हैं, तो उनका एक प्रकार का समूह है। ओके, तो अब बात करते हैं सत्याग्रह को परिभाषित कीजिए, यानी सत्याग्रह की आपसे परिभाषा पूछी गई है कि सत्याग्रह की जो है परिभाषा क्या होती है। जो परिभाषा वाला क्वेश्चन है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि सत्याग्रह की जो है परिभाषा क्या होती है। ओके, तो अब बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन उसके बाद, क्योंकि आपको ये जो परिभाषा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ओके, तो देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है लोग पानी का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको जो है कमेंट के जरिए कमेंट करके बताना है कि वहाँ पे जो है पहाड़ी इलाकों में पानी का संरक्षण किस प्रकार से होता है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि का नाम जो है क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेशम उत्पादन क्या है। तो इसका नाम मैं उत्तर बताता हूँ। जो 5वां क्वेश्चन है इसका तो हो जाएगा पोडू या फिर पेंडा। आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि का जो नाम है वो है पोडू या फिर पेंडा। ठीक है, और रेशम उत्पादन क्या है? रेशम उत्पादन क्या होता है? कच्चे रेशम बनाने के लिए जो है रेशम के कीटों की पालना करनी होती है, जैसे कि आपका सेरिकल्चर या फिर रेशम कीट पालन जो है कहलाता है। ठीक है, सेरिकल्चर जो कृषि पर आधारित एक है कुटीर उद्योग है, आप इसका ये परिभाषा लिख सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके, फिर देखिए उस सामाजिक समूह का नाम बताइए जो श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। तो उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो मतलब कि लगभग श्रीलंका की जो 74% जो आबादी है उसी पर टिकी रहती है। तो ये आपको बताना है कौन सा समूह है, फटाफट से मुझे आप बताएंगे। इसका भी आंसर मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ। फिर देखिए संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य का उल्लेख करें तो आपको बस सिंपली इसमें उद्देश्य लिखना है कि कौन कौन से जो है उनके उद्देश्य थे। फिर देखिए स्वीडन और जर्मन में किस प्रकार का जो है समाज जो है मौजूद रहता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उसमें जो है एक प्रकार का सिंहल सामाजिक समूह की जो एक स्थापना है वहाँ पे, और स्वीडन के लोग जो है स्वीडिश कहलाए जाते हैं, और जर्मनी के लोग जो जर्मन कहलाए जाते हैं, आपने सुना होगा। तो आपको जो है सामाजिक समूह पूछे तो आपको याद करना है सिंघल। ठीक है, क्या याद रखना है? सिंगल। सिंगल आपको जो याद रखना है, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा माउस से मैं आपको थोड़ा लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, सिंघल। तो आप बात करते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, वो पूछा गया संसाधन योजना क्या है, मतलब संसाधनों को उपलब्ध करवाना एक प्रकार की जो संसाधन योजना कहलाती है। फिर देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, विलुप्त बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी,
ठीक है। और मौसमी बेरोजगारी आपसे जो है चारों की परिभाषा आपको याद कर जानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर देखिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा क्या है, वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों का आपको उल्लेख करना है कि कौन से दो है, दो मुख्य कारक है। ओके, हम चलते हैं सेक्शन बी के बारे में। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनको आप नोट करते जाइएगा। 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपको समझाई। इनके आंसर भी आपको मिलेंगे। यूरोप में 1848 की उदार क्रांति के जो है क्या परिणाम रहे, ये आपको याद रखना। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोलेट एक्ट क्या है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से प्रभावित किया, रोलेट एक्ट 1919, ठीक है, याद रखना है। फिर ये प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के बीच में जो है संबंध की व्याख्या करनी है। फिर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। 8वां क्वेश्चन, सामान्य और स्थानिक जातियों के बीच विभेद बताइए। फिर रोपण कृषि क्या है, बहुत बार पूछ जाती है रोपण कृषि क्या है और इसकी विशेषता आपको लिखने को बोलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रह जाता है। फिर डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदाय के बीच में तनाव का क्या कारण था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव करना आसान क्यों नहीं है। फिर ये सामाजिक विभाजन के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। फिर इसमें देख पा रहे हो आप, ऐसा क्यों है कि नागरिकों की भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग के लिए आय अपने में और संपूर्ण रूप से जो है एक पर्याप्त सूचक नहीं होती है, ये आपको उदाहरण देकर समझाना है। फिर हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो क्वेश्चन देख पा रहे हो आपकी, भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग को नियोजित करता है, ये लोग कौन से हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, ताकि आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप इतना कुछ कर सकते हो। लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं जाता, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बैंक से रिलेटेड है, चेक क्या है और बैंक चेक क्यों जारी करता है। तो आप तो ये थोड़ा नॉलेज में मतलब कि आपकी इक्वल नॉलेज, आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा नहीं आपको पढ़ना जरूरी है। चेक के लिए आपको पता होगा चेक अपने कोई बैंक में भरा होगा कि चेक क्या है और बैंक चेक क्यों जारी करता है, यानी से आपका जो कार्य है बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। आपको पता है श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर देखिए हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी, जिसमें थोड़ा सा आपको 100 वर्ड के अंदर लगभग आपको 10 से 12 लाइन जो है उत्तर में लिखनी है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन से रिलेटेड लिखोगे तो थोड़ा बहुत अपना अनुभव लिखोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि समाज विज्ञान में टीचर जो आपका अनुभव चेक करना चाहता है। देखिए 17 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, अथवा भी आएगा, तो दोनों आपको अच्छी तरीके से स्टार्ट करना है। जैसे हम जब बात करते इतिहास से क्वेश्चन जो आया वो है 19वीं सदी के अंतिम चौथाई और राष्ट्रवाद का वे आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद समिति लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, समझाना है आपको। फिर इसके अथवा में देखिए, इटली के स्वतंत्रता संग्राम में ग्यूसेप गैरीबोल्ड की भूमिका की जो है आपको व्याख्या लिखनी है। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हो, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और इसके बारे में आप लिख सकते हो कि हाँ भाई जल हमें इस प्रकार से संसाधन करना चाहिए, हमें कोई भी जो है जल की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। बढ़ती आबादी पानी की कमी के लिए क्यों जिम्मेदार है, ये तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, जो आपको 19वां क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। सांप्रदायिक जन राजनीति के विभिन्न रूपों को आपको उदाहरण से समझाना है। फिर देख पा रहे हो आप, आधुनिक समय में जाति व्यवस्था में बदलाव क्यों है, समझाना है। ओके, आगे हम मैप वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऋण एक नकारात्मक भूमिका अदा करता है, कथन को आपको औचित्य देकर समझाना है, यानी सिद्ध करना है किस प्रकार से जो है ऋण एक नकारात्मक भूमिका, क्योंकि आप जब आप किसी से ऋण लेते हो फिर उसके पीछे आपका क्या दबाव पड़ता है, फिर उसके बाद क्या ब्याज लगता है, उस प्रकार से ना। फिर देखिए, भारत में बैंकों और सहकारी समितियों को ग्रामीण परिवारों को यादारण सुविधाएं क्यों देनी चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। जितने भी भारत के अंदर बैंक है, चाहे फिर वो सहकारी समिति हो, तो उसमें ग्रामीण जो जितनी भी फैमिली है उसमें जो है किस प्रकार से जो है ऋण देना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब सेक्शन सी के सॉरी डी के बारे में, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें बड़े बड़े और आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको लगभग एक पेज है तो आपको लिखना ही है उत्तर, यानी 25 से लगभग आपको 28 जो है लाइंस उत्तर में लिखना है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से सहायता की, आपको बताना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अभी 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था, आपको पता है किस प्रकार से जो है वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, तो सामूहिक आपको लिखना है जो भी आपको ने पढ़ा है उस प्रकार से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। दबाव समूह है और आंदोलन किस प्रकार की जो है राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, और उसके बाद दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच आपको संबंध को स्थापित करना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि आपको भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है, जैसे कि कोरापुट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कोरापुट कहाँ है, तो कोरापुट है उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा के अंदर आपको करना है। फिर आप कोरबा, कोरबा कहाँ पर है, कोरबा है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। फिर मैंगलोर, मैंगलोर आपने नाम सुना होगा, मैंगलोर है कर्नाटक यानी कि यूपी के अंदर, कहाँ है, यूपी के अंदर। फिर है तमिलनाडु के अंदर क्या है, वो है कलपक्कम, क्या है, कलपक्कम जाए तमिलनाडु के अंदर है, इस प्रकार से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ है, अंकलेश्वर राजस्थान के नीचे यानी कि गुजरात के अंदर है। ओके, जमशेदपुर आपने नाम सुना होगा, जमशेदपुर है झारखंड के अंदर। ओके, जबुआ, जम्मू है मध्य प्रदेश के अंदर, जो एमपी है अपना राजस्थान का जो पड़ोसी क्षेत्र है मध्य प्रदेश। ओके, और उसके बाद है सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर है,
सिंगरौली मध्य प्रदेश जो है हमारे राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इस प्रकार से जो है पूरी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले 18 अप्रैल 2022 को। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार सारे पेपर है, उसी प्रकार से जो है पेपर होने वाला है। समाज विज्ञान में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि अगर आप अभी तक पेपर अच्छे नहीं हुए, तो इस पेपर में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसके अंदर, है ना? तो इसलिए आपको जम के जो है मेहनत करनी है इसके अंदर, और आपको अच्छे नंबर जो है लाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और बात करें किस प्रकार से कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना है, सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है ज्ञानअलर्ट.com, ठीक है? जैसे आप सर्च करोगे तो इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का होम पेज दिख जाएगा। फिर आपको नीचे जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आरबीएससी 10th क्लास ऑल सब्जेक्ट है, और आपको यहाँ पे किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको जैसे डाउनलोड करना है, जैसे इस पर क्लिक करना है, ऐड आएगा, ऐड को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे तो आपको सोशल साइंस का जो है पूरा कंप्लीट पेपर डाउनलोड करने के लिए ये मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।